खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। हमें खेलने की जगह दो, हमें खेलने की जगह दो। अंदर जाने नहीं देते, बहाना मार देते हैं कि कभी पिच बन रही है, पानी दिया जा रहा है घास को, ऑफिसर आ रहे हैं, उनको स्टेडियम खाली चाहिए। हमें खेलने दो, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर हम नहीं खेलेंगे क्या पता हम में से कोई नशे करना स्टार्ट हो जाए। इनको बोलते हैं कि हमें बस खेलने दो, लेकिन हमें खेलने नहीं देते हैं। एक चीज बताते मुझे कि इनके लिए खेल की ग्राउंड है कहाँ पे कटरा में। आपने वॉलीबॉल के चार्जेस रखे हुए हैं, आपने बास्केटबॉल के चार्जेस रखे हुए हैं, इनको ना तो फुटबॉल खेलने नहीं जाता है। 5 इंटरनेशनल प्लेयर जहाँ से खेल के गए हैं। क्या सर बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? किसी ने इनको मना नहीं किया होगा, ये बच्चे वैसे ही पता नहीं कैसे बैठ गए हैं। खेलने नहीं देते। अब आप मीडिया के सामने बड़े साफ बन रहे हैं, ऐसे साफ ही नहीं है ये जी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर हम खड़े हैं। आपको बताते चले कि एकमात्र स्टेडियम है हमारे कटरा का यहाँ पर कि जो खेलने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर होती है। अगर जिम की बात करें, यहाँ पर एक जिम है, स्टेडियम है, किसी भी प्रकार की कोई खेल हो यहाँ पर ही हमारे कटरा के बच्चे खेलने आते हैं। पर यहाँ पर एक आज अनोखी बात हुई है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हमारे कटरा के हाथों में बैट पकड़े हुए हैं, विकेटें पकड़ी हुई हैं और क्रिकेट किट्स इनके पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये इस कॉम्प्लेक्स के बाहर यहाँ पर एक छोटा सा अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और रोष प्रदर्शन क्यों है कि क्योंकि इनको यहाँ पर घुसने नहीं दिया गया। और जो ये क्रिकेटर्स हैं, जो भारत का भविष्य है आने वाले, इनमें से क्या पता कौन विराट कोहली बनेगा, कौन सचिन तेंदुलकर बनेगा, कौन रोहित शर्मा बनेगा। यही वो बच्चे, अगर इनको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करने दी जाएगी तो ये बच्चे आखिरकार किस हो जाएंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि खेलों को बढ़ावा दो, अगर खेलों को बढ़ावा दो, खेलने के लिए उनको ग्राउंड चाहिए होती है। कटरा में एकमात्र ग्राउंड है श्राइन बोर्ड की, जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कि बच्चे आके खेल सकते हैं। पर बच्चों की हालात आप देखिए कि बच्चे जो है यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, अपने खेलने के इक्विपमेंट्स को लेके बैट पकड़े हुए हैं, विकेटें पकड़ी हुई हैं और इनकी किट्स जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये जो आज अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर बैठ के, क्या आखिरकार क्या ऐसे वजूहत रहे, क्या कारण है ऐसे कि आपको आज यहाँ पर बैठना पड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर? पहले सबको जय माता दी। यहाँ पर जो है हमें खेलने नहीं देते, क्रिकेट अंदर जाने नहीं देते, बहाना मार देते हैं कि कभी पिच बन रही है, पानी दिया जा रहा है घास को, ऑफिसर आ रहे हैं, उनको स्टेडियम खाली चाहिए। क्यों चाहिए खाली? हम कहाँ खेले? हमें कोई और ग्राउंड बताओ ना। कैसे बढ़ेगा इंडिया? कैसे खेलेगा इंडिया? जगह ही नहीं है, कहाँ खेलेगा इंडिया? तभी तो नशे में जा रहे हैं बच्चे। कैसे कहाँ खेलें? जाने नहीं देते, गेट के अंदर ही नहीं घुसने देते। जब हाथों में बैट देख लेते हैं कहते हैं निकलो बाहर। अच्छा, हाँ जी। आप बताएं मुझे कि यहाँ पर ये जो आपको रोकने की प्रक्रिया हो रही है, कब से आपको यहाँ पर रोका जा रहा है? जी हमें साल हो गया रोकते रोकते, पर हम फिर भी जाते हैं। एक दिन खिलाते हैं, एक दिन बोलते हैं बाहर जाओ। अच्छा, हाँ, मतलब एक दिन आपको खेलने दिया जाता है, उसके बाद फिर आपको बोल दिया जाता है कि बाहर जाओ। अब क्या आप कोई अंदर नुकसान तो नहीं करते हो इनके स्टेडियम को जाके, कोई मतलब वहाँ पे हुड़दंगबाजी करते हो या फिर कुछ ऐसी कोई बर्ताव करते हो जिसकी वजह से आपको बाहर भेजते हैं? नहीं, हम कुछ भी नहीं स्मूथली करते। खेलते हो आप? हाँ, ठीक है। हम स्मूथली खेलते हैं। हमें कहते हैं बाहर जाओ, यहाँ पे खेलना नहीं है, ये खेलने का ग्राउंड नहीं है। अच्छा। फिर बाद में आधे बच्चों को तो बाहर ही निकाल देते हैं। तो और भी यहाँ पर बड़ी सारी गेम्स होती है ना अंदर, फुटबॉल, बास्केटबॉल भी और भी होते हैं, क्या उन सभी को भी मना किया जाता है? जी पहले फुटबॉल को भी मना किया जाता था, अब उसके लिए आवाज उठाई थी, तभी अब खेलने देते हैं उसको। अच्छा, तो अभी आप क्रिकेट खेलने के लिए भी आवाज उठा रहे हो? हाँ जी। जी, तो ये जो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप गवर्नमेंट को या फिर श्राइन बोर्ड को? जी हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हमें खेलने दो, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर हम नहीं खेलेंगे क्या पता हम में से कोई नशे करना स्टार्ट हो जाए, कोई कुछ करे। जी, एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, आप उठ जाइए थोड़ा सा। हाइट में छोटा है, बैट पकड़ा हुआ है इसने, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? हम यहाँ पे श्राइन बोर्ड
कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में हम खेलने आते हैं। हमें यहाँ पे धक्के नहीं, मतलब ऐसे बदतमीजी से निकालते हैं। हम इनको बोलते हैं कि हमें बस खेलने दो, लेकिन ये हमें खेलने नहीं देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि कटरा नशे में जा रहे हैं, कटरा ऐसा है। फिर अब फ्यूचर ही नहीं है यहाँ पे, खेलने ही नहीं देते, फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया। सुबह बच्चे अपनी नींदें तोड़ के, इनके पेपर्स खत्म हुए हैं, नींदें तोड़ के आते हैं। आप हमें एक चीज़ बता दें, आप मीडियम के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ, एक चीज़ बता दें मुझे कि इनके लिए खेल की ग्राउंड है कहाँ पे कटरा में, ये बच्चे कहाँ पर जाएं? अगर ये ग्राउंड, अगर आपने मॉर्निंग वॉक का 300 रुपये रखा है, आपने वॉलीबॉल के चार्जेस रखे हुए हैं, आपने बास्केटबॉल के चार्जेस रखे हुए हैं, आप आर्चरी में बच्चों को लेकर आते हैं, उसके चार्जेस आपने रखे हुए हैं, तो फिर इन बच्चों के लिए क्रिकेट के क्यों नहीं? इनको ना तो फुटबॉल खेलने दिया जाता है। आज मेरे से बात कर रहे हैं कि बच्चों को सिर में लग गई है। क्या आपके इंस्टीट्यूट में लगी है? आपके इंस्टीट्यूट में अगर आपके बच्चों को लगी है तो आप फिर हमें बताएं। बच्चे अपने रिस्क पर खेल रहे हैं, अंडर 14 खेल के ये बच्चे आए हैं, अपने दम पर, अपने घरों में खेल कर, अपने बरामदे में खेलकर अंडर 14 इन बच्चों ने खेला हुआ है, जहां से कोई मदद नहीं मिली है। मैं जहां के विधायक को भी ये कहना चाहता हूं, जहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कल इन बच्चों को लेकर गवर्नर साहब के साथ भी पेश हूंगा। और मैं सीओ साहब जो अंशुल गर्ग जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, क्योंकि कटरा प्रीमियर लीग जो है वो नॉर्थ की सबसे बड़ी लीग जहां पर होती है, 5 इंटरनेशनल प्लेयर जहां से खेल के गए हुए हैं। उन्होंने बोला कि बच्चों को कोई नहीं मना करेगा, बच्चे खेलेंगे। मगर जो क्या लगता है, वो लोग जिन लोगों की वजह से बच्चे ग्राउंड में नहीं आ पाते हैं। सीओ साहब ने कहा है कि ये चापलूसी करते हैं, ये जो नीचे वाला स्टाफ है, ये चापलूसी करते हैं। रोज बच्चे हमें फोन करते हैं, हम इनके पेरेंट्स हैं, कि हमें खेलने दी जाए। अगर आपके चार्जेस हैं तो आप चार्जेस रखिए, क्योंकि बच्चों को आप मना नहीं कर सकते हैं। जो अंडर 14 खेल के आए हैं, जो अंडर 16 जो देश का फ्यूचर है, क्योंकि आगे ही नशा इतना बढ़ गया है। विधायक जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि मैं नशे को दूर करूंगा। कैसे करोगे आप नशे को दूर? आप बच्चों के लिए ग्राउंड तो बनाओ पहले, और स्टेडियम जो बना हुआ है वहां पर ये जो यहाँ के चापलूस लोग हैं, जो जहाँ के छोटे अधिकारी हैं, वो उनको यहाँ पर आने नहीं देते हैं। जहाँ के मैनेजर जो कोतवाल हैं, रोज हम उनको फोन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को साइड पर ही खेलने दो। बच्चे जब पसीना बहाकर घर में पहुंचेंगे तब कहीं जाकर बच्चे आराम से सोएंगे। जब ये पूरा दिन टीवी देखेंगे, जब ये पूरा दिन मोबाइल पे बैठ रहेंगे, इनकी सोच गलत होगी और ये नशा करेंगे। आप इन बच्चों से पूछ लें कि इन बच्चों ने इनके कहने पर कितनी बार गालियां खाई हैं, इन लोगों ने कितनी बार इन बच्चों को गालियां निकाली हैं। रोज बच्चे मुझे यहाँ पर आकर बताते हैं, आज सबर का बांध टूट गया था, क्यों नहीं खेलेंगे? जब बाणगंगा वर्सेस अर्धकुंवारी का मैच हो सकता है, जब अर्धकुंवारी वर्सेस वैष्णो देवी का मैच होता है, इनके अधिकारियों के बच्चे जहाँ पर आकर खेल सकते हैं, इनके लोग जहाँ पर आकर खेल सकते हैं, तो ये हमारे कटरा के बच्चे क्यों नहीं खेल सकते? ये लोग इनको बाहर निकालते हैं। अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ तो उसका जिम्मेवार ये श्राइन बोर्ड स्टेडियम के जो भी अधिकारी हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, वही होंगे। जैसे ही हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है, श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी यहाँ पर आए और बच्चों से बात करने की कोशिश की जा रही है। क्या सर, बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? सर ये किसी ने इनको मना नहीं किया होगा, ये बच्चे वैसे ही पता नहीं कैसे बैठ गए हैं, बाकी स्टाफ यहाँ नहीं, इनका ये तो छोटे बच्चे हैं, ये झूठ थोड़ी बोलेंगे। इनका तो साफ तौर पर कहना है कि हमें जबरदस्ती की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं इसमें वो नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को भेजो, मैं बताता हूँ जी। हम तो इधर आए हूँ, आप बेटे किसने मना किया जी? क्या आप बताइए, आप क्या पहले परमिशन लेके आओ, अच्छा। उसके बाद जाओ मैनेजर से बात कराओ, उनसे बात कराओ जी। हाँ, खेलने नहीं देते। अब आप मीडिया के सामने बड़े साफ बन रहे हैं, ऐसे साफ ही नहीं है ये जी। गाली गलौज पे भी आ जाते हैं, गाली गलौज भी आते हैं, ना खेलने देते। अभी तो अंदर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं घुसने देते। चलो फिलहाल आप जाओ, खेलो जाके जाओ। तो ये जब देखा कि जैसे ही मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची और श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी अंदर आए, उन्होंने ये कहा कि हमने बच्चों को नहीं रोका है, पर बच्चों ने अधिकारियों के मुंह पर ये कहा कि हमें बड़ी ही बदतमीजी के साथ यहाँ पर खेलने के लिए रोका जाता है। फिलहाल बच्चे जो हैं खुश हैं। अभी आप लोग खुश हो? अभी आपको अंदर परमिशन मिली है खेलने की? अभी आप लोग खुश हो? नहीं मिली है, लेदर से नहीं मिली है। हम कैसे प्रैक्टिस करें? अब जब हम ट्रायल देने जाएंगे क्या बोलेंगे, हमें कॉस्को से करवाएं? हमें लेदर से नहीं करता। मैच में जब जाएंगे वो बोलेंगे कि हम बोलेंगे कॉस्को से कराओ मैच। अच्छा, मसला है कॉस्को का और लेदर का। देखिए कॉस्को, चलो हम कॉस्को भी अभी आपके सामने इन्होंने कॉस्को की परमिशन दिया, ऐसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। अच्छा। कॉस्को से आपको भी पता है, कॉस्को और लेदर की बॉल में बहुत फर्क होता है। कॉस्को कितनी हल्की होती है और लेदर में भी फर्क होता है। और ये कहते हैं हम शॉट मार के किसी का सिर फाड़ देंगे। अच्छा। कल इन्हीं का ही मैच हो रहा था, श्राइन बोर्ड अपना ही मैच कर रहा था, अपनी उनकी बॉल से उसका सिर फटा है। हम तो इतनी बड़ी शॉट नहीं मार सकते, साथ में पिच में खिलाएंगे तभी तो हम खेलेंगे। अच्छा, आप साइड पे खेलते हो? हाँ जी, आप चलो मेरे साथ, ये पेड़ है यहाँ पर,
उसके साथ खिला खेलते हैं हम। अच्छा पिच हाँ, बनी हुई है, पहले कहते थे पिच नहीं बनी है, अभी जब बन गई है उसमें भी नहीं खेलने देते, वो बिल्कुल छोटी सी जगह में खेलने देते हैं, और अभी तो वो भी नहीं खेलने देते। अभी तो कभी कभार तो बास्केटबॉल ग्राउंड में खेलते हैं हम। अच्छा, कभी कभार आप बास्केटबॉल में क्रिकेट खेलते हो जाके, तो आपका शौक बेसिकली क्रिकेट खेलना ही है। तो ये बच्चे हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारा शौक जो है वो क्रिकेट खेलना है, और ना ये स्टेडियम की जो पिच है उस पे भी ये नहीं खेलते हैं, ये साइड पर खेलते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेदर बॉल के साथ ये प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल एक अधिकारी अभी जो अंदर से यहाँ पर आए और उन्होंने इनको परमिट दिया कि आप कास्को की बॉल से खेलें, पर इन बच्चों का साफ तौर पर ये कहना है कि कास्को की इतनी इतनी हैवी किट्स इन्होंने ली हुई है, पूरी लेदर की किट्स इनके पास है, वो इनकी जो डिमांड है कि हम जो है वो लेदर की बॉल के साथ ही वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और साइड पे प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर जो है एक और बात सुनने में आई कि एक बच्चे ने ये भी बताया कि अधिकारियों का ये भी कहना है कि आप अगर लेदर की बॉल से खेलोगे तो किसी को इंजरी हो सकती है, पर जब जो कोई खेलता है तो इनके पास पूरे इक्विपमेंट्स है, इंजरी वाली कोई बात नहीं है। लिहाजा हम भी सरकार से और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि ये कटरा का भविष्य है यार, इनको खेलने दिया जाए यहाँ पर। अगर सरकार इस प्रकार का स्टेडियम अगर नहीं इनको बच्चों को इधर नहीं घुसने दिया जा सकता, तो दूसरा कोई एक विकल्प तैयार किया जाए जहाँ पर कि ये बच्चे अपनी प्रैक्टिस जो है क्रिकेट को लेकर या फिर और कोई गेम को लेकर यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकें और अच्छे तरीके से खेल सकें। फिलहाल हम भी यही कहेंगे कि श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी इन बच्चों की डिमांड पर संज्ञान लें, और इन बच्चों को जो इनकी डिमांड है, एक ही डिमांड है कि इनको स्टेडियम में क्रिकेट खेलने की अनुमति दी जाए विद लेदर बॉल के साथ इनको खेलने की अनुमति दी जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं वो भारत के क्रिकेट का भविष्य जो है वो संवार सके। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ कटरा से। जय हिंद, जय माता दी।